हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट इज़ अ नेमिंग रिएक्शन एज वी नो। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो यार मैं आपको बता दूं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज़ अ टू टाइप, और अगर टू टाइप है तो वो कौन कौन सी रिएक्शन है वो जानना ज़रूरी है। ओके, तो यार देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमें क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टू टाइप की है। तो यार फर्स्ट वन इज़ एल्काइलेशन। First reaction is alkylation and second is alkylation reaction, you can write down, and second one acylation reaction। तो यार जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, तो मुझे उम्मीद है आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और मेरे साथ साथ आप बाकी सारी बातें नोट डाउन करते चलिए। और हाँ, हम ये सारी रिएक्शन विद मैकेनिज्म देखेंगे, तो यार पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप यहाँ पे बैठिए और आपका फोकस जो है कहाँ पे होना चाहिए, आपकी स्क्रीन पे विद कंसंट्रेशन आप मेरे साथ बैठिए पढ़ने। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट वन इज एल्काइलेशन एंड सेकंड वन इज एसाइलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एल्काइलेशन रिएक्शन देखेंगे, देन एल्काइलेशन की मैकेनिज्म देखेंगे, देन एसाइलेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद एसाइलेशन की मैकेनिज्म। सिंपल बातें हैं, बस आप देखिए, आपका समझना और ना समझना कहाँ पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं कि आपका समझना और ना समझना आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इससे ये पता चलता है कि आप कितने कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे बैठे हैं। ओके, तो यार चलिए देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं एल्काइलेशन रिएक्शन। तो देखिए, ये जो एल्काइलेशन रिएक्शन होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बोले तो यहाँ पे देखिए, जितनी भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, चाहे वो एसाइलेशन हो या फिर एल्काइलेशन हो, ध्यान रखिएगा वो किसकी प्रेजेंस में होती है, एक एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। देखिए, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ओके, तो यार मैं स्लाइड चेंज कर लेती हूँ जिससे आगे। तो देखिए हम यहाँ पे कौन सी रिएक्शन देखते हैं, एल्काइलेशन। ओके, कौन सी रिएक्शन है, एल्काइलेशन। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, वैसे कंफ्यूज होने वाली मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। ओके, तो देखिए एल्काइलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होनी है रिएक्शन। तो देखते हैं कैसे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चाहे एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन, वो दोनों फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होता है, बेंजीन का या तो एल्काइलेशन होता है या फिर एसाइलेशन होता है। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि आप पढ़ रहे हैं। ओके, क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ध्यान दीजिए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, मैं एक एक वर्ड जो बोल रही हूँ ना उस पर कंसंट्रेशन करिए, बाकी सारी बातें खुद ब खुद समझ में आएंगी। तो देखिए क्या मैं बोल रही हूँ, ध्यान दीजिए, मैं वापस से बोल रही हूँ। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होता है, बेंजीन का या तो एल्काइलेशन होता है या एसाइलेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। इसे आप एज अ डिफिनीशन ले सकते हैं। ओके, तो देखिए अब जो है हम क्या देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। ओके, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट क्या है, एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन देखते हैं, एल्काइलेशन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, बेंजीन का क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, बेंजीन का या तो एल्काइलेशन होता है या एसाइलेशन होता है। ओके, तो ये तो अभी हम देख रहे हैं कि जिसमें बेंजीन का क्या हो, ये बेंजीन थोड़ा कम ठीक बना है तो मैं इसे वापस से बना देती हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, जिसमें क्या हो कि बेंजीन का क्या हो जाए, एल्काइलेशन हो जाए, बेंजीन का क्या हो जाए, एल्काइलेशन, हम यही देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर ये आपके पास एक बेंजीन है प्लस CH3Cl, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होनी है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ओके, इतनी बातें आपको पता है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा, बेंजीन का या तो एल्काइलेशन होगा या फिर एसाइलेशन होगा। और अगर
एनहाइड्रस, ध्यान रखिएगा, अगर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन का एल्काइलेशन हो रहा है या एल्काइलेशन हो रहा है या एसाइलेशन हो रहा है, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाएगी। देखिए यार, मैं आपको सारी बातें बार बार इसलिए बोल दे रही हूँ कि जिससे तुरंत के तुरंत बस सारी बातें अभी आपके दिमाग में बैठ जाएं और बाद वाली कोई बात ना रहे कि हाँ यार एक बार हम लिखते हैं फिर उसके बाद कॉपी खोल के बैठेंगे फिर याद करेंगे, सारी बातें भी क्लियर हो जाएं। इसलिए मैं एक बार से 2 बार, जितनी ज़्यादा बार आप सुनेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये बात आप मानते हैं? जितनी ज़्यादा बार आप सुनेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, आपको रिएक्शन क्या मिलती है जब आप यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं तो क्या मिलता है आपको? एक टॉलुइन मिल जाता है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वैसे मैंने आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाले चैप्टर में बताई हैं, होप है आप देख चुके होंगे। बट यहाँ पे अभी हम क्या बात कर रहे हैं? विद मैकेनिज्म के साथ ये रिएक्शन देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वैसे उस वीडियो में भी लास्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाले में भी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रही थी कि ये तो रही आपकी रिएक्शन, ये तो रही रिएक्शन, बट अभी हमें क्या बात करना है? मैकेनिज्म देखना है अभी हमें। तो देखते हैं मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म है ये। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? CHCl3। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? AlCl3। थोड़ी देर के लिए बेंजीन, रुक जाइए आप। फिर देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है? CH3Cl। आपको क्या दिया गया है? CH3Cl दिया गया है। ओके, हो गया इतना, आपके पास यहाँ पे इतना है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है? AlCl3, हो गया इतना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्लोरीन ऐड है, ये वाला जो बॉन्ड ऐड है, आपको पता है ये क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट्स अ हैलोजन। और हैलोजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यार अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ आएगा कि नहीं? ये बॉन्ड इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? जी बिल्कुल करेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ये क्या करेगा? यहाँ पे अटैक, देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस चार्ज था क्लोरीन पे, अगर ये बॉन्ड लेके यहाँ आ गया तब देखिए क्या होगा। तब देखिए क्या होगा? AlCl4, बिकॉज ऑफ ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, इतनी बातें समझ में आई आपको? देन क्या होगा? यहाँ पे इतना होप है आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? CH3, और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब आप ये बात पूछिए कि ये क्लोरीन यहाँ इसमें AlCl3 के साथ क्यों ऐड हुआ? ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता है? यार बनना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी आपको ये तो नहीं बताया है ना क्लोरीन यहाँ पे क्यों ऐड हो रहा है, ऐसा मैंने आपको बताया नहीं बताया ना। तो यार यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, और होप है आया होगा। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है तो मान के चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, तो देखिए मैं आपका ये डाउट भी दूर करती हूँ कि क्लोरीन, देखिए आपको पता है, देखिए एल्युमिनियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। ओके, फिर उसके बाद और यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 3। ओके, तो क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अब इसे अपनी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल 1। तो ये 1 इसके साथ साझा कर लेगा और ऑक्टेट इसका होता है कंप्लीट। सेम वही यहाँ पे भी, और ये होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट, सेम वही यहाँ पे भी। अब ये वाला जो क्लोरीन है CH3 के साथ जो ऐड है एल्किल ग्रुप के साथ, यहाँ पे जो एल्किल के साथ क्लोरीन ऐड है, अब ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके, बिकॉज ऑफ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा? तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये क्लोरीन अगर अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है तो एल्यूमिनियम, अब ये क्लोरीन, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर ये क्लोरीन
अगर ये क्लोरीन इसे अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है या नहीं? जी बिल्कुल होता है, और एल्युमिनियम पे आ जाता है माइनस चार्ज। तो आई होप आपको यहाँ पे इतनी बातें समझ में आई होंगी। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ओके, क्योंकि कंफ्यूजन जैसी कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो देखिए ये तो रहा आपके मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप। तो देखिए सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप पे देखिए अभी आपके पास क्या बचा है, बेंजीन। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए मैं आपको किस बेसिस पे ये बोल रही हूँ कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बेंजीन है अभी आपके पास, अभी आपकी वाली स्लाइड देखिए, यहाँ पे आपको ये बेंजीन देखने के लिए मिल रहा है, ये बेंजीन देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो देखिए ये बेंजीन पे क्या होगा, इसी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन का सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, इसी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन का सब्स्टिट्यूशन होगा। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक्स। ये जो एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन है, इसमें क्या होता है फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो देखिए आपके पास क्या है, बेंजीन है। ओके, बेंजीन है, फिर उसके बाद इसमें बॉन्ड कितने हैं जी। ओके, फिर जैसा कि आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, हर जगह हाइड्रोजन ऐड होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हाइड्रोजन ऐड है, जितने का हमसे काम है हाइड्रोजन ऐड है। और फिर उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे भी ऐड कर देती हूँ, और यहाँ पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड प्लस CH3। ओके, इतना कुछ है आपके पास। फिर उसके बाद इस पे क्या है, प्लस चार्ज है, CH3 याद होना चाहिए आपको। CH3 पे क्या था, प्लस चार्ज। और AlCl4 अभी आप भूलिएगा नहीं। ओके, भूलिएगा नहीं। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है अगर ये मूव करके यहाँ आ जाता है, तो देखिए आगे ध्यान से देखिए, ये बेंजीन है। ओके, तो अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है तो इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, पे प्लस चार्ज। और ये दोनों बॉन्ड कहाँ मूव हो गए, ये तो बहरहाल अपनी जगह पे बने ही है, डबल बॉन्ड ये दोनों हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए अब देखिए क्या होगा, अभी आपके पास CH3 है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, ये हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ओके, हाइड्रोजन पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, और इस हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा, इस हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और यहाँ पे क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर जैसे इसे निगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये जो एल्किल ग्रुप लगा है, ये क्या होगा, ये ऐड होना स्टार्ट कर देगा। ये क्या कर देगा, ऐड होना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज ऑफ इस पे क्या है, प्लस चार्ज है। ओके, इस पे क्या है, प्लस चार्ज है। अभी आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिला था, AlCl4। लास्ट वाली स्लाइड में आपने देखा होगा, AlCl4 मिला था आपको, और जिस पे क्या था, एक निगेटिव चार्ज था। आपको याद होना चाहिए, जिस पे क्या था, एक निगेटिव चार्ज था। ओके, देन देखिए ये जो निगेटिव चार्ज था, अब क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। ओके, तो अब देखिए जब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, CH3 पे क्या था, माइनस चार्ज था। तो देखिए जैसे जैसे ये CH3 ऐड होता जाएगा, हाइड्रोजन क्या होता जाएगा, बाहर। ये देखिए यहाँ पे क्या था, माइनस चार्ज, इस पे अटैक किए जब किया तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस चार्ज, ये करेगा इस पे अटैक, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होगा बाहर, और ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। तब देखिए आपको क्या मिलता है, तो आपको पता है HCl बाहर हो रहा है, और यहाँ पे ये क्लोरीन, एक क्लोरीन तो यहाँ ऐड हो जा रहा है, तब क्या हो रहा है, प्लस AlCl3, ये इतना तो बाहर हो रहा है, प्लस आपको क्या मिल रहा है, टालुइन मिल रहा है आपको, समझ में आ रहा है, CH3 यहाँ पे आपको ये यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये CH3 एल्किल ग्रुप बेंजीन में ऐड हो रहा है। अब आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे देखिए जो है एक कोई इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट कर रहा है,
देखिए यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो यार आई होप आपको यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि फ्रीडल-क्राफ्ट, वाई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यार आई होप आपको एल्काइलेशन तो समझ में आ ही गया होगा, एल्काइलेशन समझ में आ गया होगा। अभी हम कहाँ मूव ऑन करते हैं, एसाइलेशन पे। तो यार ये तो यहाँ पे आपने जितना देखा ये तो रहा सेकेंड स्टेप ऑफ एल्काइलेशन। तो ये भी यार लास्ट स्लाइड में आपने जो देखा, देखिए आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला है, यहाँ देखिए आप लास्ट स्लाइड में यही तो मिला था आपको। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब ये बॉन्ड जब अगर वापस से यहाँ आ जाता है तो आपको यही तो मिलता है। देखिए यहाँ पे वापस से CH3 ये हाइड्रोजन की जगह CH3 ऐड हो गया और ये वाला बॉन्ड लग गया। तो यार इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ एल्काइलेशन रिएक्शन। और अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। अभी हम क्या पढ़ते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन, ओके, ये भी हम मैकेनिज्म के साथ देखेंगे। ओके तो देखिए एसाइलेशन रिएक्शन में क्या है आपको पता है। वैसे आपको अगर रिएक्शन याद होगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि इसे भी मैंने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाले लेक्चर में बताया है। ओके यहाँ पे आपके पास इतना है, वैसे ही जैसे हर कार्बन से हाइड्रोजन निकला होता है, मैं इस हाइड्रोजन को बाहर कर रही हूँ और कुछ नहीं। ओके बस इतनी सी बात। और फिर उसके बाद आपके पास क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। ओके और मैंने आपको क्या बताया था, चाहे एसाइलेशन हो या फिर चाहे एल्काइलेशन हो, रिएक्शन होती किसके प्रेजेंस में है, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी। ओके आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3CO। वैसे मैं इसको सही तरीके से लिख देती हूँ, CH3CO। ओके और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा बाहर। क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा बाहर। ओके तो देखिए ये जो रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल रही है, ये जो रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल रही है, ये होती कैसे, क्यों होती है। ओके तो क्या होगा कि ये आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, यहाँ से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा बाहर। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर क्यों होगा, ये भी समझने वाली सोचने वाली बातें हैं, है ना। तो यार ये सारी बातें हम कहाँ देखेंगे, मैकेनिज्म में। इसके मैकेनिज्म आप देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ओके मैकेनिज्म देखिए, बस आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। यकीन मानिए, यकीन मानो कि सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, स्टेप फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, तो देखिए हम स्टेप फर्स्ट देखते हैं। ओके स्टेप फर्स्ट में हम क्या सीखते हैं, आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, CH3 फर्स्ट ऑफ ऑल CH3COCl। ओके CH3COCl। ओके प्लस AlCl3 इतना है आपके पास। और रिएक्शन जैसा कि आपने देखा ही था, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती थी, AlCl3 की ही प्रेजेंस में होती थी। ओके तो देखिए अब क्या होगा, जैसा कि आपने देखा था, ये क्लोरीन पे होता है माइनस चार्ज और क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड को लेके इधर चला आएगा और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो AlCl4 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या है CH3CO, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था क्लोरीन इसमें क्यों ऐड होगा AlCl4 के साथ, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्या होगा, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके यहाँ पे आपको आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा क्लोरीन पे। ओके तो फिर आगे देखिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके अगर आपको इतना समझ में आ गया तो यार आगे कुछ नहीं है, यकीन मानिए। देखिए अगर आप स्टेप 2 पे आते हैं, तो अब आप आ गए स्टेप 2 पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपके पास क्या थी, एक बेंजीन थी। ओके एक बेंजीन थी।
तो याद करिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, वो हर कार्बन से ऐड होता है। बस मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे समझा रही हूँ, ओके। और ये बॉन्ड जब अगर यहाँ पे आता है तो क्या आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ओके। क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। CH3CO, इस पर ऑलरेडी क्या है, प्लस चार्ज है। आपको समझ में आता है, इस पर क्या ऑलरेडी प्लस चार्ज बना हुआ है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपके पास वैसे बेंजीन, तो देखिए बेंजीन क्या होगा, अब ये जब यहाँ वाला बॉन्ड उधर जा चुका है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हाइड्रोजन पे आ गया है एक प्लस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वैसे एज इट इज़ बना रहेगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन जब यहाँ पे माइनस चार्ज है तो ये CH3CO क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। जैसे जैसे CH3CO इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर होना स्टार्ट कर देगा। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, AlCl4, ओके। क्या होता है, यहाँ पे AlCl4 होता है, ये इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज। अब ये जैसे जैसे बाहर हो रहा है वैसे वैसे हाइड्रोजन पे आ रहा है प्लस चार्ज, ओके। तो ये क्या करेगा, इसके साथ मिलके बना लेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ओके। क्या बना लेगा, HCl, ये इसके साथ बना लिया HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बाहर, और फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ पे क्या है, अब अगर एक क्लोरीन बाहर हो गया है तो AlCl3 ही तो बचा, या फिर कुछ और, AlCl3 बचा। इतना आपको समझ में आया। फिर उसके बाद अभी ऊपर बचा क्या है, आपके पास ऊपर क्या बचा, एक बेंजीन बची, और जिस बेंजीन में क्या ऐड है, एक एसिटिल ग्रुप ऐड है। जिस बेंजीन में क्या ऐड है, एक एसिटिल ग्रुप ऐड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। आप लिख लीजिए। तो ये तो मैकेनिज्म रही एसाइलेशन की, ये मैकेनिज्म किसकी रही, एसाइलेशन की। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मैकेनिज्म एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों की मैकेनिज्म समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो यार उम्मीद है आपको फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन समझ में आई होगी। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।